हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेली समरी में हम देखेंगे कि अगर हमारी डेली समरी और मंथली समरी हमें देखनी होती है तो उसमें उसकी रिपोर्ट को कैसे व्यू किया जाता है, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। यहाँ से तोमर प्राइवेट लिमिटेड में चलते हैं। और कंपनी जो है यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए यहाँ पर फाइनल रिजल्ट्स के नीचे आते हैं और इन्वेंट्री समरी का ऑप्शन आपको मिलता है। डिस्प्ले मेन्यू में डेली बैलेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है, स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना होता है, तो हमने सिलेक्ट कर दिया सैमसंग A55। अब यहाँ पे है फिल्टर ऑन AC, वो MC सॉरी मटेरियल सेंटर। यहाँ पे क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है मटेरियल सेंटर। अगर आप इसको यस करेंगे तो सिर्फ आप अपने अकॉर्डिंग जिस मटेरियल सेंटर का डेटा देखना चाहते हैं वही मटेरियल सेंटर की डिटेल्स इसमें आएंगे। अदरवाइज आपने इसको अभी नो रखा है तो इसमें सारे मटेरियल सेंटर जिसमें सैमसंग A55 इस वक्त है और सारी डिटेल्स आपको इसमें शो कर देगा। ठीक है, जिसमें आपने ट्रांजेक्शन कर रखे होंगे। F2 पर एंटर किया तो ये डिटेल आपको शो हो रही है। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको डेट और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीज़ें समझ आएंगी कि आपने कौन से वाउचर में किस डेट को क्या एंट्री की थी, कितने यूनिट्स आई थी, कितने यूनिट बिजनेस से आउट हुई है, सारा डेटा जो है आपको डिटेल में समझ आ जाता है। तो ये हम देखते हैं डेली बैलेंसेज में। अब बात आती है यहाँ पे डेली समरी की। देखिए, डेली समरी से आप क्या समझते हैं कि रिपोर्ट जो है डेट वाइज ओपनिंग बैलेंस दिखाती है, क्वांटिटी इन दिखाती है, कितनी क्वांटिटी ऐड ऑन हुई थी बिजनेस में डेट वाइज, कितनी क्वांटिटी आउट हुई थी, क्लोजिंग बैलेंस दिखाती है आइटम का, किसी भी हम जो भी डेट डालेंगे उस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेली समरी ऑप्शन जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्प्ले मेन्यू में ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री समरी में। सेकंड ऑप्शन है डेली समरी, इस पर मैंने एंटर किया। सेम जैसे वहां पे क्या था डेली बैलेंस, यहाँ पे क्या है डेली समरी, सेम ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल सैमसंग को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका, और यहाँ पर 1 तारीख को 2 तारीख को ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्वांटिटी इन कितनी हुई है, क्वांटिटी आउट कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है शो कर रहा है। तो क्लोजिंग अब कितना है फिलहाल, लास्ट देखेंगे तो वही हमारे पास बचा हुआ था 280 जो है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है सैमसंग A55 का। ऐसे अगर हमें दूसरे स्टॉक आइटम का देखना होगा, पाइप का देख लेते हैं। तो पाइप का भी हमारे पास बोल सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 310 है। ठीक है, जो यहाँ का क्लोजिंग होगा वो यहाँ का ओपनिंग हो जाएगा। मतलब आज हमारे पास 15 यूनिट बची रह गई, तो आज का क्लोजिंग हो गया, तो वो कल की डेट जो आने वाला कल है उसका क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। पहले हम उसी को बेचेंगे, उसी पर काम करेंगे, फिर आगे न्यू स्टॉक जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो आज का बचा हुआ कल का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो डेली समरी तो इतना कुछ है नहीं इसमें, बस ये वाला ऑप्शन एक और ऐड हुआ है, शो अनमूव डेट ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप इसको यस करेंगे जो भी अनमूव्ड होगी, मतलब उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ, वो भी आपको शो कर जाएगा इसमें। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो यहाँ पे 310 था वो उसका ओपनिंग बन के आ गया, यहाँ पे इसमें कुछ एंट्री हो ही नहीं है, तो इसका भी क्लोजिंग यही है। ठीक है, अब बात करते हैं मंथली समरी की। ठीक है, तो मंथली समरी जो है ये 2 तरह से आप इसमें देख सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वे में देखते हैं मंथली समरी क्या दिखाएगी आपको, मंथ वाइज ओपनिंग बैलेंस, मंथ वाइज क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आइटम या फिर किसी भी आइटम ग्रुप का ये शो करती है। वर्टिकल जो ऑप्शन है आपको फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिख रहा है, इस ऑप्शन को आप कब सिलेक्ट करते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं मंथली समरी रिपोर्ट किसके साथ, मंथ अरेंज्ड कैसे होने चाहिए, वर्टिकली होनी चाहिए। ठीक है, वर्टिकली मैनर में होने चाहिए, मतलब कि मंथ जो है वो लिस्टेड होने चाहिए 1 कॉलम में, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो सेपरेट रो में आपको शो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस ऑप्शन को एंटर करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन एक और आता है। फिर
आइटम वाइज देखना है आपको या फिर आइटम ग्रुप। अब देखिए वन आइटम यहाँ मतलब आइटम जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं किसी सिंगल आइटम की। फिर आइटम ग्रुप ऑप्शन जो है ये वाला, अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं यहाँ पे आइटम ग्रुप वाइज तो आप ये वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले एक एक करके ही देख लेते हैं क्योंकि हमें तो समझ नहीं है। तो आइटम पर एंटर करते हैं यहाँ पर। अब आइटम नेम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे शर्ट में अभी मैंने कुछ किया नहीं है, एंट्री है नहीं, तो हम पहले शर्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कब से, अप्रैल से लेके हमें अगस्त तक की डिटेल्स देखनी है। तो अप्रैल से लेके अगस्त तक का जितना बैलेंस था, इसका ओपनिंग बैलेंस 10 उतना ही ओपनिंग बैलेंस है, ना कुछ सेल हुआ है ना कुछ परचेज हुआ है। अब देखिए मैं शर्ट में एंट्री करती हूँ तो इसमें चेंजेस आएंगे। जैसे हमारे पास है ये तो हम सेल करेंगे। मिस्टर मोहन को शर्ट बेचेंगे, करोल बाग में रखी है 500 की एक शर्ट, यहाँ पे हम भेज देंगे उनको 2 शर्ट्स, ठीक है। अब आपको डिफरेंस दिखेगा। देखिए मंथली समरी पे हम आए, वर्टिकली आइटम सिलेक्ट किया, शर्ट की है, हमने इसमें कुछ चेंज नहीं किया। अप्रैल से कहाँ तक, नवंबर तक कर लेते हैं। अब देखेंगे आप यहाँ पर, तो अप्रैल में हमारे पास यहाँ पे कितना बैलेंस बचा है। अभी ओपनिंग बैलेंस कितना था यहाँ पे 10 था है ना। अब यहाँ पे 2 शर्ट जो है हमने बेच दिए हैं, तो यहाँ पर एंटर करेंगे इसको पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, अच्छा ये 500 हो गया। एक सेकेंड चेंजेस करते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दो क्वांटिटी मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे ना, 500। अब F2 से सेव करते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे सही रिपोर्ट आएगी, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। आइटम हमने शर्ट सिलेक्ट किया तो अब आएगा यहाँ पे, देखिए सही रिपोर्ट आ रही है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2। तो यहाँ पे क्या है, अप्रैल महीने में हमने क्वांटिटी इन तो कुछ नहीं की है, 2 क्वांटिटी जो है बेच दी। अभी हमारे पास बैलेंस कितना है 8, जबकि पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था 10। अब इसी को ही मैं दोबारा से क्या करती हूँ, परचेज कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल कब परचेज करूंगी, नेक्स्ट मंथ में। अच्छा यहाँ पे होगा नहीं, ये डेमो मोड है इसलिए। अच्छा 15 डेज का ही कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 14 कर देते हैं, 14/4 है ना। यहाँ पर हम परचेज कर लेते हैं, किससे कर रहे हैं, मिस्टर रोहन से। शर्ट 8 पीसीज हैं, हम यहाँ पे 7 पीसीज परचेज कर रहे हैं 500 के अकॉर्डिंग। टैप करेंगे और इसको यहाँ से अब देखिए यहाँ पर वर्टिकल दोबारा से जाएंगे, आइटम शर्ट हमने सिलेक्ट कर ही रखा है। अब अप्रैल से जून तक का देखेंगे तो अप्रैल में अब देखिए क्वांटिटी यहाँ पे 7 आ गई हैं, 2 चली गई हैं, तो टोटल बैलेंस कितना हुआ 50 में। ये आपको डिफरेंस दिखाना चाह रही थी, बट वो अलग मंथ में नहीं हो रहा था, हमने एक ही मंथ में अलग अलग डेट से समझ लिया है, ठीक है। कि 7 पहले यहाँ पे 2 क्वांटिटी चली गई तो 8 बची। अब यहाँ पे हमने 14 तारीख को परचेज कर ली 7, तो अब हमारा बैलेंस कितना हो गया यहाँ पर 15, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे आइटम वाइज जो है मंथली समरी देख सकते हैं। और एक बार ये देख लेते हैं ग्रुप वाइज, तो यहाँ पे ग्रुप नेम डालेंगे। फिर हाँ गारमेंट्स का देखते हैं, तो यहाँ पे गारमेंट्स की पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी आउट हुई है। यहाँ पर अभी कितना क्लोजिंग क्वांटिटी कितना शो कर रहा है
30। इस पर एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि हमारी 30 क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्राउजर भी ऐड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें जर्नल का देखना होगा तो हम जर्नल की भी रिपोर्ट देख सकते हैं। जर्नल में क्या है, यहाँ पे 670 क्वांटिटीज हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्या है यहाँ पे 598। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तीनों की डिटेल्स अलग अलग करके शो कर रहे हैं। ठीक है, एक और बार एंटर करेंगे तो पता चलेगा कहाँ पर रखा है, कहाँ पे रखा है, करोल मोती नगर में। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, इतना कुछ था नहीं इसमें। ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।